जी अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी तो होने वाली है स्पेशल क्योंकि बनने वाली है लाल लोबिया जो है बहुत ही स्पेशल। आज इजी कुकिंग में लाल लोबिया बन रही है और दो तरीक़ों से हम सर्व करेंगे, चपाती के साथ भी और चावलों के साथ भी। तो देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है इजी कुकिंग विद शहज़ादी। चलें स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो से ज़्यादा लाल लोबिया ली है। इसको 2 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। इसको भीगे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और इसका पानी मैंने सारा रिमूव कर दिया है, जो जिस पानी में मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगोया था। तो वो पानी हमने निकालने के बाद और पानी डालना है और इसको इतना उबालना है कि बिल्कुल गल जाए। देखिए ये मैंने उबाल लिया है और पानी इसका अलग कर लिया है, दाल मैंने अलग कर ली है स्ट्रेनर की मदद से। तो 2 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं, इनको मैंने बारीक बारीक सा काट लेना है। बारीक बारीक काटने के बाद हमने कुकिंग ऑयल गरम करना है, उसके अंदर हमने सारे 2 प्याज जो कटिंग किए हैं वो हमने डाल देने हैं और बिल्कुल सुनहरी करने तक इसको हमने पकाना है। अब हमने ले लेने हैं लहसुन, 6 से 7 जवे हमने लहसुन लिए हैं। अदरक का हमने 2 टुकड़े लिए हैं और ज़ीरा डाल के मैंने 1 टीस्पून इसको अच्छी तरीके से हमने पीस लिया है। और जो हमारा प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गया था, इसको हमने स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। सारा प्याज हमने इसी तरीके से निकाल लेना है। और ये है हाथ वाला जो ब्लेंडर होता है, तो ये मैंने ले लिया है। 2 अदद मैंने टमाटर इसके अंदर मोटे मोटे से काट के हमने डाल देने हैं। तो ये मेरी एक सिस्टर है, उसने मुझे गिफ्ट किया है और माशाल्लाह अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे। तो देखिए इसको अच्छी तरीके से मैंने मतलब डाल दिया है। 2 अदद मैंने टमाटर डाले हैं, इसके अंदर मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से हमने डाल के थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लिया है और प्याज भी इसके अंदर हमने डाल देना है। और ये बहुत ही मतलब आसान तरीके से आप हाथ से ही कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आपने हाथ से कर लेना है। तो अच्छी तरीके से इसको हम मैश कर लेते हैं, नहीं तो आप इसको जूसर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, जो मिक्सी आती है उसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने कर लिया है। अब जो हमने अदरक लहसुन को हमने पीसा था, वो हमने कुकिंग ऑयल जिसके अंदर से हमने प्याज निकाला उसी के अंदर डालकर अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई है वो हमने डाल देनी है, इसके अंदर अच्छी तरीके से हमने डाल लेनी है। तो मिक्स कर लेते हैं और ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से होने वाली है। तो अब हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं। सबसे पहले हमने डालनी है हल्दी। मैंने 1 टीस्पून भर के हल्दी डाल दी है। हल्दी के साथ ही हमने लाल मिर्च डालना है। लाल मिर्च मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। नमक भी मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है और पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ और गरम मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तो ये कलर के लिए डाल रही हूँ, ये ऑप्शनली आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से आपने मसाले को मिक्स कर लेना है, यकजान बना देना है सारे मसाले को। ये बिल्कुल इजी और बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी बता रही हूँ, कोई भी बना सकता है, जो पहली बार भी जो बना रहा होगा वो भी बना सकता है। तो मैंने जो लाल लोबिया उबाली है, जो मैंने पानी सेपरेट कर दिया था, उसको अच्छी तरीके से हमने पहले मसाले के अंदर थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से कि दाल के अंदर मसाला जज़्ब हो जाए। तो जैसे ही समझे कि थोड़ा सा सेट हो गया है, तो जो हमने इसकी दाल का जो उबला हुआ पानी है वो भी हमने डाल देना है। कच्चा पानी नहीं डालना है, जो दाल का पानी उबला हुआ है वो ही डालना है। तो अच्छी तरीके से हमने इसको इसी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम कवर लगा के इसको पकने तक छोड़ देंगे। तकरीबन मैंने 6 से 7 मिनट तक पकाया। तो देखिए माशाल्लाह डन हो चुका था। धनिया कटा हुआ मैंने ऊपर डाल रही हूँ और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है और हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ। तो ये इतना मज़ेदार है कि आप इसको किसी तरीके से भी खा सकते हैं, मतलब चावल हैं उनके साथ भी आप सर्व कर सकिए। उबले हुए चावल हैं, तो मैंने ज़ीरा डालकर और नमक डाल के उबाला था। तो चावल उबालने तो सबको ही आते हैं। तो ये मैं दाल सर्व कर रही हूँ जो मैंने लाल लोबिया की बनाई है। तो आप चाहें तो किसी तरीके से भी डेकोरेशन करके तो मतलब रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ये मैंने चपाती ली है तो उसके साथ भी मैंने दाल सर्व कर रही हूँ।
जो आपको इजी तरीके लगे। आप चपाती के साथ खाना चाहते हैं, चावलों के साथ खाना चाहते हैं, ये दाल आप दोनों तरीक़ों से खा सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको दोनों तरीके से मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।